बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गोइंग इन स्टाइल। इस कहानी की शुरुआत में जो नाम के एक सीनियर सिटीजन को दिखाया जाता है जो बैंक में मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि उन्हें येलो नोटिस आ चुका है। बैंक मैनेजर कहता है कि येलो नोटिस का मतलब है कि 2 महीने में तुम्हें अपना घर खाली करना होगा। अगर तुमने पैसे चुका दिए तो तुम वहाँ पर रह सकते हो। और तभी बैंक के अंदर रॉबर्स आ जाते हैं जो सबको नीचे लेटने के लिए कहते हैं। जो को भी नीचे लेटने के लिए कहा जाता है, लेकिन जिस पोजीशन में वो लेटा होता है उसमें उसे तकलीफ हो रही होती है। जो रॉबर देख लेता और कहता है कि तुम आराम से लेट सकते हो। और तभी जो उसकी नेक पर एक टैटू देखता है जो कि मंगोल वॉरियर का टैटू होता है। इसके बाद रॉबर यहाँ से 1.6 मिलियन डॉलर्स लेकर निकल जाते हैं। और अब जो एक ऐसा गवाह है जिसने रॉबर की नेक पर वॉरियर का टैटू देखा था, वो पुलिस को उस टैटू को बनाने में मदद करता है और इसके बाद अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ वापस घर आ जाता है। उसकी बेटी का डिवोर्स हो चुका है। वहीं दिखाया जाता है कि जो के 2 और दोस्त हैं जिनके नाम विली और एल्बर्ट हैं। ये तीनों के तीनों पूरी ज़िंदगी दोस्त रहे। विली की बेटी और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उससे दूर रहते हैं। विली की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही उसे अब एक बीमारी भी है, यानी कि उसकी किडनी ख़राब हो चुकी है और जल्दी अगर उसने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस ऑपरेशन के लिए उसे बहुत पैसों की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है। साथ ही उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर पैसों की वजह से ही उससे दूर रहती हैं। वहीं एल्बर्ट की हालत भी ऐसी होती है। एल्बर्ट की एक नेबर भी है जो उसे पसंद करती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन वो भी पैसों के चलते बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। अब ये तीनों के तीनों उस कंपनी की मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर कभी ये काम किया करते थे। और यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि कंपनी को दूसरी कंट्री में शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए सबकी पेंशन को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे तीनों के तीनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और अब जो जब घर आता है तो वो देखता है कि उसे बैंक से नोटिस मिला है जो कि रेड नोटिस है। इसका मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर उसे घर को खाली करना होगा। इसका मतलब ये है कि उसकी डॉटर और ग्रैंड डॉटर दोनों की दोनों बेघर हो जाएंगी और अगर उसे ये घर बचाना है तो उसे बैंक का लोन वापस करना होगा। अगले दिन जो अपने दोस्त विली की बर्थडे पार्टी पर जाता है जहाँ पर सब मिलकर उसे एक रिस्ट वॉच देते हैं जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर की फ़ोटो होती है। और यहाँ पर जो विली और एल्बर्ट के साथ मिलकर बैंक रॉबरी का प्लान बनाता है और विली को और एल्बर्ट को उसका ये प्लान मजाक लगता है। पर रात को जब विली अपने घर पर होता है तो उसे एहसास होता है कि उसे पैसों की कितनी ज़रूरत है। इसीलिए जो को कॉल करता और कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ, लेकिन एल्बर्ट अब भी इनके प्लान में शामिल नहीं होता। अगले दिन ये तीनों की तीनों एल्बर्ट की कार से एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं जहाँ पर पहली बार विली और जो चोरी करते हैं, लेकिन एल्बर्ट इनका साथ नहीं देता। विली और जो बहुत ज़्यादा चोरी में एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए गार्ड इन्हें देख लेती है और ये दोनों के दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और गार्ड इनका पीछा करके इन्हें पकड़ लेती है और डिपार्टमेंटल ओनर के पास ले जाती है, जिसके बाद ओनर इन्हें छोड़ देता है क्योंकि ये दोनों ही सीनियर सिटीजन्स हैं। इसके बाद ये तीनों के तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब ये चाय पीते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनकी कंपनी ने इन्हें पेंशन न देने का फैसला किया था। अब वो खबर न्यूज़पेपर में भी छप चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी और एल्बर्ट को भी पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन तीनों में से किसी को भी चोरी करना नहीं आता, इसीलिए तय करते हैं कि इन्हें बुरे लोगों की संगत में जाना होगा या इन्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इन्हें चोरी करना सिखा सके। इसीलिए विली और जो की बेटी के एक्स हस्बैंड के पास जाते हैं क्योंकि जो को लगता है कि वो गलत काम करता है और उसकी मदद से ये एक आदमी का पता पूछ लेते हैं जो पेट शॉप चलाता है। और अब ये दोनों के दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बैंक रॉबरी करनी है, क्या तुम हमारे लिए एक प्लान बना सकते हो? इसके बदले हम तुम्हें 25% देंगे। शुरू में वो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, पर जब ये उसे अपनी मजबूरी बताते हैं तो वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सबसे पहले ये उसी बैंक में जाते हैं जिस बैंक से जो को नोटिस आया था, जिस बैंक में इस कहानी की शुरुआत में रॉबरी हुई थी। और चारों तरफ ये फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं, साथ ही फिजिकल फिटनेस और शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें 20 दिनों के अंदर चोरी करनी होगी क्योंकि 30 दिनों के बाद जो को उसके घर से निकाल दिया जाएगा।
ये तीनों के तीनों एक कार्निवल, एक चैरिटी में भी हिस्सा लेते हैं, जिनका कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा कार्निवल होने वाला है और ये उसी दिन चोरी करेंगे ताकि अगर इनके ऊपर कोई शक करे तो इनके पास पुख्ता सबूत होगा कि जिस दिन बैंक में रॉबरी हुई थी उस दिन ये कार्निवल में वॉलेंटियर थे। और जल्द ही वो दिन आ जाता है जिस दिन कार्निवल होता है और आज ही के दिन इन्हें बैंक में रॉबरी करनी है। ये तीनों के तीनों कार्निवल में काम कर रहे होते हैं, पर किसी तरह से बड़ी चालाकी से बिना किसी को पता लगे ये तीनों के तीनों अपना भेष बदल कर छुप कर वहाँ से निकल जाते हैं। सबसे पहले कार्निवल से कार चोरी करते हैं, जिसके बाद उस कार से बैंक में जाते हैं। इनके पास गन्स तो होती हैं, लेकिन इन्होंने इन गन्स में बुलेट नहीं डाली होती क्योंकि ये नहीं चाहते कि गलती से भी इनसे किसी की जान जाए। और अब बैंक में आने के बाद सबको एक गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ भी हाल ही में एक चोरी हुई है, इसीलिए सब अपनी पोजीशन में लेट जाते हैं। जिसके बाद एक कैश काउंटर पर जाकर कैशियर को कैश बैग में रखने के लिए कहते हैं और साथ ही विली को दिखाया जाता है जो सब पर नज़र रख रहा होता है, लेकिन उसका मास्क बहुत ज़्यादा हैवी है, उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है, इसीलिए वहीं पर गिर जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी बेटी के साथ होती है। वो बच्ची विली से कहती है कि तुम मेरी डॉल ले लो। विली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी डॉल नहीं लूँगा, मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी उम्र की है। और तभी वो बच्ची उसका मास्क हटाने लगती है, पर जब उसका आधा मास्क हट जाता है तभी उसकी मॉम उसके मास्क को वापस लगा देती है। इससे विली का आधा चेहरा दिख जाता है। साथ ही विली के हाथ में वो घड़ी भी देख लेती है जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर की फ़ोटो होती है। और अब इन तीनों ने बैंक रॉबरी कर ली है, पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते बैंक का जो मैनेजर होता है इनकी तरफ गन तान देता है, लेकिन ये तीनों भी अपनी गन उसकी तरफ तान देते हैं जिसके अंदर एक भी गोली नहीं है। लेकिन ये बैंक मैनेजर को डराने में कामयाब हो जाते हैं और बड़ी चालाकी से यहाँ से तीनों के तीनों निकल जाते हैं। सबसे पहले पेट शॉप के ओनर के पास जाते हैं जिसने पूरा का पूरा प्लान बनाया था। ये सारे पैसे उसे दे देते हैं और इसके बाद बड़ी चालाकी से वापस कार्निवल में आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वहाँ से चुपके से निकले थे। वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिसमें इनकी लगातार फुटेज रिकॉर्ड हो रही होती है, इसीलिए कोई भी साबित नहीं कर सकता कि ये वहाँ से यानी कि कार्निवल से कुछ देर के लिए गायब हुए थे। सबको ऐसे ही लगेगा कि ये पूरे वक्त कार्निवल में ही थे और इसी तरह से ये इस जगह से निकले भी थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक में दिखाया जाता है जहाँ पर FBI पहुँच चुकी है। वो वहाँ की रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज को देख रही होती है। वो उस क्लिप को भी देखती है जिसमें बच्ची ने विली के मास्क को हटाया था और अब FBI को पता चल चुका है कि ये तीनों के तीनों रॉबर्स 60+ के लोग हैं, क्योंकि उनकी चाल ढाल सब कुछ बहुत स्लो होता है। और अब इनके पास जितनी भी वीडियो फुटेज होती है ये उन सारी फुटेज को इंटरनेट पर पब्लिक कर देते हैं ताकि अगर कोई भी इनकी चाल ढाल से इन्हें पहचान सके तो वो FBI से कांटेक्ट करे और FBI इन्हें पकड़ ले। वहीं विली की एक दिन अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। जो और एल्बर्ट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि विली की किडनी फेल हो चुकी है और उसे किडनी की ज़रूरत है और अगर जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो विली की मृत्यु हो जाएगी। दरअसल विली ने ये बात जो को और एल्बर्ट को नहीं बताई थी और जब इन्हें बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। एल्बर्ट कहता है कि मैं विली को अपनी किडनी दूंगा, जिसका मतलब ये है कि जल्दी विली का ऑपरेशन हो जाएगा और वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वहीं हमें दूसरी तरफ उस डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर को दिखाया जाता है जिसने पहले चोरी में विली को और जो को पकड़ा था। उस वक्त एल्बर्ट भी वहीं पर था और जब विली और जो भाग रहे थे तो एल्बर्ट भी अपने आप ही भागना शुरू हो गया था। और अब जो FBI ने वीडियो फुटेज को लाइव किया होता है, पब्लिक किया होता है, वो उसमें उन बैंक रॉबर की चाल देखता है और अपनी वीडियो फुटेज में एल्बर्ट की चाल देखता है तो समझ जाता है कि उन तीनों में से एक एल्बर्ट है और उसे ये भी पता है कि अगर एक एल्बर्ट है तो वो दो विली और जो हैं और ये बात वो FBI को बता देता है। इसके बाद FBI इन तीनों से इन्वेस्टिगेट करती है और पूछती है कि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त तुम कहाँ पर थे। ये बताते हैं कि तीनों के तीनों कार्निवल में थे और जब इनसे पूछा जाता है कि चोरी से पहले तुम कहाँ थे तो ये तीनों अलग अलग बातें बताते हैं जो पल इन्होंने चोरी से पहले दूसरों के साथ बिताए थे। दरअसल ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। FBI की एजेंट इनका इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इन्होंने जानबूझकर अपना टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड किया था, जैसे जो अपने फैमिली के साथ था। वहीं एल्बर्ट उस लेडी के साथ था जो लेडी उसे पसंद करती थी, लेकिन अभी दोनों के दोनों रिलेशनशिप में है और एल्बर्ट उसके लिए उसके घर पर ब्रेकफास्ट बना रहा था। साथ ही इनका तीसरा साथी यानी कि विली वो एक रेस्टोरेंट में था
और अब इन्होंने जो कहा होता है वो पूरी तरह से साबित हो जाता है कि ये सच कह रहे हैं। और एफबीआई को अब भी इनके ऊपर शक होता है और एफबीआई के पास एक खास गवाह भी होता है जो बच्ची होती है जिसने विली का आधा चेहरा देखा था। और अब उस बच्ची को कई सारे बूढ़े लोगों के सामने लाया जाता है, इनमें से उसे विली को पहचानना है। वो एक एक करके सबके सामने जाती है, पर जब वो विली के सामने जाती है तो वो रुक जाती है। वो उसे ध्यान से देखती है, साथ ही उसके हाथ को भी देखती है जिसमें वही घड़ी होती है जो उसने रॉबर के हाथ में देखी थी। पर वो एफबीआई से कहती है कि इनमें से कोई भी नहीं है और मुस्कुराने लगती है। एफबीआई एजेंट को पता है कि वो झूठ कह रही है, लेकिन एफबीआई एजेंट अब कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास इन तीनों के खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए उसे इन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके बाद विली का भी ऑपरेशन हो जाता है। एल्बर्ट उसे अपनी किडनी दे देता है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। साथ ही जो से मिलने पेट शॉप का ओनर एक रेस्टोरेंट में आता है, उसके पैसे लेकर वो आज यहाँ पर आया है। जो उसे उसके 25% देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि हमें अपने सीनियर सिटीजन्स का, अपने एल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपसे कोई भी कट नहीं लूँगा। और ये सुनने के बाद जो समझ जाता है कि इस कहानी की शुरुआत में जो सबसे पहली रॉबरी हुई थी वो इसी आदमी ने की थी, क्योंकि जब जो ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसे उस पोजीशन में तकलीफ़ हो रही थी, तब इस आदमी ने उसे यही कहा था कि हमें अपने सीनियर सिटीजन्स का, अपने एल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। अब जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन तुम्हारी नेक पर जो मंगोल वॉरियर का टैटू था वो कहाँ गया? वो बताता है कि मैंने जानबूझकर बनाया था ताकि पूरी ज़िंदगी पुलिस, एफबीआई उसी टैटू वाले इंसान को ढूंढती रहे और मुझ पर कोई भी शक ना करे। अब यहाँ पर एफबीआई का एजेंट भी आ जाता है जो का पीछा कर रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक बॉक्स है, लेकिन पेट शॉप का ओनर इस बॉक्स में एक पपी को लेकर आया होता है। वो एफबीआई एजेंट के हाथ में कार्ड भी लेता है। अब इस सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और वेट्रेस यहाँ पर आती है। वेट्रेस को हमेशा ये बहुत कम पैसे दिया करते थे, लेकिन कभी कभी वो इन्हें फ्री में पाई भी दे दिया करती थी। राज जो ने उसके लिए, उसकी अच्छाई के लिए यहाँ पर टिप के तौर पर बहुत सारे पैसे छोड़े होते हैं। साथ ही जो और उसके दोनों साथी बहुत सारे पैसे ओल्ड एज होम को डोनेट कर देते हैं, जहाँ पर अक्सर वो आया करते हैं। और कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि एल्बर्ट की उस लेडी से आज शादी हो रही है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, और इस शादी में सब के सब बहुत एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।